चलिए बात करेंगे नवरात्रि की, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है और माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा और आराधना की जाती है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वो भागी जरूर हो जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली माँ है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है और इस दिन साधक का मन सहस्त्रचार चक्र में होता है। माँ के स्वरूप को अपने हृदय में अवस्थित कर साधक को एक निष्ठा भाव से उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। तो 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की आज पूजा करने का विधान है। हालांकि 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ की पूजा होती है और ये तस्वीरें सामने आई अलग अलग मंदिरों की, जहां जो है श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर कतारबद्ध होकर माँ के दर्शन के लिए लालायित हैं, उत्साहित हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से उत्साह जो है वो खास तौर से देखा जा रहा है। हमारे साथ दतिया से राजीव जुड़ गए हैं, हमारे साथ जगदलपुर से जीवनानंद हल्दर हैं, मुरैना से हमारे साथ प्रशांत हैं। सबसे पहले जगदलपुर चलते हैं। जीवनानंद, जिस तरह से बात करें, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो भयंकर है और कहा जाता है कि जिस तरह से भूत प्रेत, बाधा और राक्षसों का उन्होंने नाश किया, तो जो भी भक्त जो है वो श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके सारे दुख जो है वो जरूर दूर हो जाते हैं। आज किस तरह का उत्साह है मंदिरों में? कौन से मंदिर में आप खड़े हैं और श्रद्धालु यहाँ पर कितनी संख्या में पहुंचे? तो निश्चित रूप से या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः जैसे मंत्रों से सभी देवी मंदिरों में गूंज उठा है। और आज माता दुर्गा जो है 7 कालरात्रि रूप में भक्तजनों को दर्शन देंगे और यही कारण है कि आज जो सुबह से ही जो भक्तों का तांता मंदिरों में लगी हुई है। इस वक्त में जो दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ और आप समझ सकते हैं। सबसे पहले दर्शकों को मैं जो इस मंदिर की भव्यता और यहाँ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज 7वां दिन है, यही कारण है कि लोग आज इस मंदिर में पहुंच रहे। सबसे पहले मैं इस फूल के दुकान को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए माता क्या जो चढ़ाने के लिए जिस प्रकार जो फूल है वो पुष्प यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कमल फूल जो माँ के सबसे प्यारा है और वही फूल आज यहाँ पे है। सुबह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना के बाद यहाँ मंदिरों के भक्तों की जो संख्या है सबसे ज्यादा है। ये जो यहाँ पर दुकानें सजी है, ये दुकान से भी मैं पहले सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा इस प्रकार मंदिरों को क्या स्थिति है, कितना भीड़ है? हाँ, इस साल बहुत भीड़ भाड़ है, सबसे अच्छा हो रहा है। अच्छा आ रहे हैं श्रद्धालु? हाँ, बहुत भक्त लोग आ रहे हैं, सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं। 6 बजे से 5 बजे से आते हैं। 5 बजे? हाँ, अच्छा से सब धूमधाम से हो रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए ये जो मंदिर है माता दंतेश्वरी मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि आज से करीबन 700 साल पहले जो अन्नाम देव थे इस माता के मंदिर का निर्माण किया गया था और तब से ये माता मंदिर जो आस्था का केंद्र बना हुआ है और ये दंतेश्वरी माता मंदिर है और इसी मंदिर में लोग अपने मनोकामना के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। यही कारण है सुबह से ही जो है भक्तों की तांता आपको नजर आ रहा है। मैं INS के दर्शकों को सबसे पहले मां दंतेश्वरी की जो दर्शन करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये भव्य जो मंदिर है और यही आदि शक्ति माता दंतेश्वरी जी की मूर्ति आपको नजर आ रहा होगा। सभी दर्शनार्थियों को मैं सभी जो INS के जितने भी दर्शक हैं वो घर बैठे माँ की दर्शन कर सकते हैं। देखिए आज महाकालरात्रि है और माता आज कालरात्रि के शुभ रूप में उन्हें पूजा की जाएगी और यही कारण है कि आज सुबह से ही जो मंदिरों में जो भक्तों है का तांता लगा हुआ है। बताया जाता है कि आज का भले ही माँ कालरात्रि रूप में भक्तजनों को दर्शन देगी, माँ का रूप आज बहुत क्रूर है लेकिन फलदायक भी है और यही कारण है कि आज सुबह से ही जो है ये मंदिरों में श्रद्धालु है दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की माँ की दर्शन कर रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप? मैं कांकेर से। बताइए माँ के दर्शन कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही शांति लग रहा है, सुकून मिल रहा है। बहुत सुकून मिल रहा है। आज माँ कालरात्रि रूपेणु सबको भगवान श्रद्धालु को दर्शन दे रही है। कितनी कैसे लग रहा है? कहाँ से आप? मैं जगदलपुर से हूँ सर। आप मंदिर में इस मंदिर की अगर मान्यता की बात करें, क्या मान्यता है? तो सर ये तो अविश्वसनीय है सर। माता दंतेश्वरी की कृपा हम सब पे बनी रहे और सबकी मंगल कामना की हम कामना करते हैं।
तो निश्चित रूप से समझ सकते देख सकते सबसे पहले जो श्रद्धालु है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ से जो पंडित जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज महाकालरात्रि का भी है। इस कालरात्रि में किस तरह से माँ की पूजा अर्चना की जाएगी, इसके बारे में हमारे के जो प्रधान पुजारी है उनसे जानने को। महाराज, आज माँ कालरात्रि रूपेण सबसे पहले भगवान को दर्शन देगी। आज की पूजा विधान की बात की जाए, क्या मान्यता है? देखिए, आज कालरात्रि, आज सप्तमी है तो कालरात्रि माता का पूजा किया जाएगा। भक्तों के सुख समृद्धि के लिए किसी प्रकार का भय बाधा ना हो, प्रजा में सब सुख शांति से रहे, इस प्रकार आज सप्तमी की पूजा हो। आज अगर कुछ मंत्रोच्चारण की बात की जाए, किस मंत्र से माँ को खुश होते हैं? देखिए, माँ का मंत्र ध्यायेत काली महादैत्यम युद्धा शबर शवरमुखम दक्षिणे खड्गम त्रिशिके चक्रम समददतिम करे वामे शंखम करे स्तोत्रम वज्रघंटा च बिभ्रंति विद्धंति कालति प्रोरो महिषांकरालिनम पंचाशुपार्शुगाम देवी गजकुंभो पमस्तिनिम जटा मुकुट शोवड्याम पितृभूमि निवासिनी। माता दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी है। इसके क्या मान्यता है? लोग कितनी श्रद्धा से मंदिर पहुंचते हैं? देखिए, जितने भी श्रद्धालु आते हैं माँ के दरबार में, उनके सबके मनोकामना पूर्ण हो रहे हैं। पहले तो माँ के दरबार में गिने चुने जो जलते थे, आज विदेशों से भी, वहाँ से भी ऑनलाइन रसीद कटवाते हैं और उनका यहाँ पे माँ के पास ज्योति किया जाता है। कल फिर महाअष्टमी है, उसके लिए क्या तैयारी होगी? देखिए, महाअष्टमी के लिए प्रातः 8 बजे से यहाँ हवन का अभी तो आज तो पूरी तैयारी कर लिए रहेंगे और कल सवेरे प्रातः 8 बजे से अष्टमी का हवन प्रारंभ हो जाएगा। गर्मी का दिन को देखते हुए जी 1-2 बजे तक यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे पूरा हवन करके। तो बिल्कुल अत्यंत उत्साह जो है वो खासतौर से मंदिरों में दिख रहा है और पंडित जी ने भी बताया कि किस तरह से माँ को प्रसन्न करना हो तो क्या कुछ मंत्र जो है वो चारण करना होता है। विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा पीठ दतिया हम ले चलते जा, राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माँ पीताम्बरा पीठ जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और आप अभी कौन से मंदिर में खड़े हैं? दूसरी तरफ अगर हम माँ कालरात्रि की बात करें तो उनका रूप जो है वो भयंकर है, रंग काला है, भय, रोग, दुर्घटना और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उससे निजात दिलाने वाली माँ होती हैं और यही वजह है कि आज उनका स्वरूप की पूजा हो रही है। किस तरह का उत्साह है? कौन से मंदिर में आप खड़े? जी बिल्कुल, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है और माँ कालरात्रि के एक ऐसे मंदिर में हम यहाँ पहुंचे हैं जो दतिया मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। माँ कालरात्रि के इस मंदिर में, जिसे खैरी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, दतिया मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर माँ खैरी एक चोटी पर विराजमान है और ये काफी भक्तों का तांता भक्त माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं और माँ के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये मंदिर तकरीबन 400 वर्ष पुराना है और माँ यहाँ विराजमान है। हम आपको दिखाने का प्रयास लगा और प्रयास करेंगे कि माता के दर्शन कराएं। माता पहुँचने वाली राजीव, हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे। तकनीकी कारणों से आपकी जो आवाज है वो हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं मुरैना से। प्रशांत, जिस तरह से बात करें माँ कालरात्रि का आज दिन और ये कहा जाता है कि शत्रु विरोधियों को अगर कंट्रोल में करना हो, नियंत्रित करना हो तो माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। दूसरी तरफ शनि ग्रह अगर उसको भी नियंत्रित करना हो तो कहीं ना कहीं माँ का ध्यान किया जाए, पूजा अर्चना की जाए तो माँ जो है वो पूरी तरह से सफलता जरूर दिलाती है। अब आप कौन से मंदिर में आज खड़े हुए? कितना उत्साह है? कितनी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे? और इस समय जो मैं शहर के महामाया जो मंदिर है उसके समीप खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको मंदिर के प्रांगण में लेकर चलूंगा और आपको दर्शन कराऊंगा सबसे पहले माता के किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं और लगातार जो माता की अर्चना पूजा कर रहे हैं और लगातार जो है आज के दिन विशेषकर कहा जाता है कि आज के दिन को जो माता का दिन है उसको कालरात्रि माता के नाम से जाना जाता है। उनके स्वरूप की पूजा की जाती है। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा कि किस तरीके से माता का स्वरूप है। उसके लोग सुबह से ही तांता यहाँ लगा हुआ है, लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन विशेषकर माता का जो पूजा अर्चना की जाती है वो अपने
दुश्मनों को उनसे दूर रखने के लिए, उनको उनका नाश करने के लिए, रोक टोक दूर करने के लिए आज का दिन विशेषकर कहा जाता है। और इस बिल्कुल जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से माता का मंदिर का जो द्रव्य दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊंगा, अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा। और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आज सुबह से ही यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। मैं पुजारी जी बात करना चाहूंगा, क्या मंदिर का पूरा मंदिर का इतिहास रहा है, किस तरीके से मंदिर का अभी निर्माण हुआ था, कितना पुराना वर्ष मंदिर पुराना है और सारी चीजें क्या है, जरा मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा कि आप यहाँ आए। और मैं पंडित जी, मंदिर कितना पुराना मंदिर है, क्या रहस्य है मंदिर का? और 5 बजे से बहुत बजे श्रद्धालु आते दर्शन करने के लिए और माता रानी आंखों से जोड़ती है। काफी सिद्ध चीज है, शाम को 7 बजे आरती होती है और हमारे मंदिर में 9 दिन का पाठ रखा हुआ है, हमारे सत्ताव है। कितना पुराना मंदिर है और क्या विशेषता है मंदिर की, बताएंगे आपको? सत्ताव जी, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, यहाँ के कितना पुराना ये मंदिर है और क्या विशेषता है? महामाया मंदिर की स्थापना 1969 में हुई थी और जब से निरंतर मतलब 2 देवी चढ़ते 3-4 देवी चढ़ते, आज सप्तमी है, आज देवी में आप ग्वालियर से भी आएगा, यहाँ भी जबलपुर से आता है, एक मालपुर गरीब तरह से आता है। और अष्टमी को हवन होता है जिसमें मतलब नवरात्रि को 16 पाठ होते हैं और प्रतिदिन घाट अंदर होता है। शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महामाया मंदिर को जाना जाता है, इसकी क्या विशेषता रही है, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ आते हैं? यहाँ पर मैया की चिंता इतनी है कि यहाँ से जो भी मन्नत मांगता है कोई भक्त उसकी पूर्ति करती है मैया, इसलिए सभी भक्त प्रसन्नता के साथ आते हैं। जो भी दान बनता है उनसे वो अर्पण करते हैं माता श्री का। और नियमित रूप से मतलब मंदिर की सेवा अर्चना होती है, घट प्राण प्रतिष्ठा होकर मंदिर पधा हुआ है हमारा। तो यहाँ पर 4 आरतियाँ होती है, एक सुबह मंगला आरती होती है 5 बजे से, दूसरी शयन होती है 11 बजे और फिर शाम को वाला बड़ी आरती होती है 7 बजे से। और फिर बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ के जो मंदिर के पुजारी जिनका साफ तौर पर कहना था कि मंदिर का करीब 70 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था और तब से मंदिर लगातार जो श्रद्धालुओं के लिए जाना जाता है और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना होती है उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी करती है माता के दर्शन करने से, ये भी कहा जाता है। हमारे साथ मोनिका दुबे भी रायपुर से जुड़ गई हैं। मोनिका, काल रात्रि का मतलब काल यानी समय, रात्रि मतलब रात, और पुराणों में कहा गया कि शुंभ और निशुंभ का असुरों का वध करने के लिए माता ने इस तरह का रौद्र रूप धारण किया था और ये कहा जाता है कि आज के दिन अगर माता की पूजा की जाए तो कहीं ना कहीं शुभ फल भी मिलता है, असुरों का विनाश होता है, विरोधियों का जो है वो नाश होता है। क्या जानकारी, कौन से मंदिर में आप खड़ी हैं और किस तरह से आज पूजा हो रही है? जी बिल्कुल, नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि माता काल रात्रि की पूजा सिर्फ शुंभ निशुंभ के वध के कारण नहीं, अपितु जितने ही जो राक्षस गण थे जो सीधे तरीके से जो देवों को जो नुकसान पहुंचाते थे, माता काल रात्रि ने यह रूप धरकर उनका संहार किया था। और इसी संहार के साथ साथ माता रानी का ये रौद्र रूप देखा गया था और आज नवरात्रि के 9वें दिन माता के रौद्र रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी के मंदिर में हम इस वक्त मौजूद है और मैं आपको दिखा दूं कि काली माता मंदिर में मैं मौजूद हूं। अभी जो पर्दा गिरा हुआ है माता रानी के भोग और श्रृंगार के लिए और थोड़ी ही देर में ये पट जो है वह खुलेगा, माता रानी का। और जो भक्तगण है वह दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। माता रानी के 7वें दिन पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ भक्तगण भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग रायपुर शंकर नगर से ही आए हैं, नहीं यहीं पर ही रहते हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। सप्तमी तिथि है, सप्तमी में जो है माता का दर्शन करने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे, यही हमारी प्रार्थना है। माता रानी पूरी करे कामना। काली माता मंदिर है आकाशवाणी के सामने स्थित, बहुत ही पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है और सिद्ध पीठ है। माता रानी का बहुत ही कृपा से इनके ऊपर रही है। तो माता रानी का सिद्ध पीठ है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना यह मंदिर है श्वेता। और आकाशवाणी के सामने स्थित होने के कारण इसका नाम जो है वह आकाशवाणी काली मंदिर पड़ा। सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ यही से ही नहीं अपितु देश के कोने कोने से जो भक्तगण है वह यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। और आज इसी कड़ी में नवरात्रि के 7वें दिन काल रात्रि, 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा करने का विधान है और यही वजह है कि आज जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं माँ
को आपको बता दें, सप्तशती जी का पाठ करें, माँ को दीपक जो है जलाएं और उसके बाद फूल उनको लाल रंग का चढ़ाएं, श्वेत या फिर लाल वस्त्र धारण करें। माता को अति प्रिय है और ऐसे में गुड़ का जो भोग है वो आज जरूर लगाएं, माँ कालरात्रि जरूर प्रसन्न होती है। आप सभी ने इतनी अच्छी जानकारी दी और दर्शकों को, श्रद्धालुओं को दर्शन कराए माता के, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।